हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के मैथ की चैप्टर क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपने बुक में रीड किया होगा और नहीं रीड किया तो देखिए। क्वेश्चन ये है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं एंड और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, देन इट इज ए स्क्वायर, तब वो एक स्क्वायर होगा। हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तब हमें वो क्वाड्रिलेटरल बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा। ये बताने के लिए अब हम सबसे पहले गिवन ले लेते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या बताया गया। इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका हमने ले लिया है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इन विच, जिसमें डायगोनल ए सी इक्वल है डायगोनल बी डी के। डायगोनल ए सी और बी डी इक्वल बता दिए उसने कि डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल है, तो हमने भी इक्वल लिख लिए। दूसरी बात उसने बताया डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो हमने लिख दिया बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब आप जानते हैं, बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इसके जो टुकड़े बने, एक टुकड़ा बना AO, ये इक्वल होगा CO के। दूसरा एक दूसरे डायगोनल का BD का टुकड़ा बना BO, ये इक्वल होगा दूसरे टुकड़े BO के। तो इस तरह से AO इक्वल CO हमने लिख लिया, AO इक्वल CO, और दूसरा डायगोनल्स के पार्ट है BO और DO। हमने ये गिवन में आ गया, हमारे पास बता दिया उसने कि ये बाइसेक्ट करते हैं। दूसरी बात और बताई उसने कि जो एंगल बन रहे हैं डायगोनल्स के बीच में, तो वो भी राइट एंगल होंगे, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। तो एंगल AOB ये वाला 90 डिग्री होगा, BOC ये भी 90 डिग्री होगा, COD ये भी 90 डिग्री होगा, AOD ये भी 90 डिग्री होगा। इतनी बातें हमें क्वेश्चन में बता दी गई और हमने ये राइट डाउन कर ली। एंगल AOB इक्वल है एंगल BOC के, BOC इक्वल है COD के, COD इक्वल AOD, और सारे एंगल इक्वल हैं 90 डिग्री के। सब 90 डिग्री के एंगल हैं, इसलिए हमने सबको इक्वल लिख लिया। अब हमें इस क्वेश्चन में करना के लिए क्या कहा गया है, उसने क्या करवाना चाहता है हमसे। क्वेश्चन हमसे करवाना चाहता है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसे हम प्रूव कर दें कि ये एक स्क्वायर है। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं कि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, और उसके सभी एंगल इक्वल होते हैं, ऑल 4 एंगल्स आल्सो इक्वल, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90। स्क्वायर के सभी एंगल्स की मेजरमेंट जो होती है वो इक्वल टू 90 डिग्री होती है। सब एंगल 90 डिग्री के होते हैं, मतलब एंगल A भी 90 डिग्री का होगा, एंगल AB मतलब ABC ये भी 90 डिग्री का होगा, एंगल BCD ये भी 90 डिग्री का होगा, एंगल ADC ये भी 90 डिग्री का होगा। तो हम अगर ये बात प्रूव कर दें कि इसकी सारी साइड इक्वल हैं और इसके एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ये एक स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। और इसे प्रूव करने के लिए अब हम आगे चलते हैं, ये फिगर लेते हैं, ये दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं, एंगल AOB एंड एंगल BOC। दो ट्रायंगल हमने ले लिए, ये इधर हम आ गए, एंगल AOB एंगल BOC। इन्हें लेने के बाद में
हमें पता है, गिवन है हमें AO इक्वल है CO, हमने लिख दिया AO इक्वल CO। दूसरी बात, ये कहां से पता है, गिवन है, हम लिख देते हैं गिवन। दूसरी बात है एंगल AOB इक्वल है एंगल BOC, ये क्यों पता भी हमें, ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन है हमें। अंडरस्टूड? हमें पता था क्वेश्चन में गिवन है AO इक्वल CO एंड एंगल AOB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों की मेजरमेंट 90 है। दूसरी बात, एक साइड ये है BO जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो ये कैसी साइड हो गई, दोनों के लिए कॉमन साइड हो गई, BO इक्वल BO। हमें पता लग गया क्या, कॉमन साइड। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी की कोई प्रॉपर्टी बनती है कि नहीं बनती है, ये क्या था, साइड थी, ये क्या है, एंगल है, और ये क्या है, साइड है। तो एक प्रॉपर्टी बन गई बाई, देयरफॉर बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOC। अंडरस्टूड? देयरफॉर AB इक्वल आ गया BC के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये साइड और ये साइड मतलब AB इक्वल होगा BC के, जो इक्वल होगा बाई CPCT, बाई CPCT। CPCT क्या, corresponding parts of congruent triangles are equal। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके corresponding parts इक्वल होंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, अब हम एक साइड तो हमारी इक्वल आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने इसे। अब ट्रायंगल लेंगे दूसरा BOC एंड COD। अब सिमिलरली, मैं सिमिलरली लिख ले रहा हूं, similarly we can prove that triangle BOC congruent होगा ट्रायंगल COD के। मतलब ये भी हम इसी तरह से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, कैसे, यहां पर BO इक्वल DO है और ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, और CO कॉमन साइड है। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल में भी लग जाएगी, इन ट्रायंगल में लग जाएगी, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और BC इक्वल आ जाएगा CD के। इक्वेशन नंबर 2 बाई CPCT। एनी प्रॉब्लम? अब इससे आगे चलने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ट्रायंगल्स लेंगे। ट्रायंगल आएंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD के। ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, ये कौन से ट्रायंगल है, ये वाले ट्रायंगल हैं, और इनको भी हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है AO इक्वल है CO, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, और ये वाली साइड कॉमन साइड है, इस ट्रायंगल में भी काम कर रही है और इस ट्रायंगल में भी काम कर रही है। Therefore both triangles are congruent and AB equal CD
इक्वेशन नंबर 3 बाय CP/CT फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। हमने तीनों इक्वेशन जो ली हैं, अब इनका रिलेशन देखते हैं। पहली इक्वेशन में जो ये इक्वेशन है लिखा है AB इक्वल BC। दूसरी इक्वेशन देखिए, अब दूसरी इक्वेशन में BC इक्वल है CD। और अब तीसरी इक्वेशन पर आते हैं। तीसरी इक्वेशन पे CD इक्वल है AD। इसका मतलब ये ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल आ गई। AB इक्वल BC, BC इक्वल CD, CD इक्वल AD, चारों साइड तो इक्वल आ गई। अब ये रोम्बस बन गया, और रोम्बस का अगर एक एंगल 90 डिग्री आ जाए तब वो रोम्बस स्क्वायर हो जाता है। अब हम इससे आगे की बात के लिए नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD। हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये। अब इन ट्रायंगल्स में हम क्या करेंगे, वही कॉन्ग्रुएंसी वाली प्रॉपर्टी हम इसमें लगाते हैं। हमें पता है हमें क्या पता है इसमें, इन ट्रायंगल्स में हमें पता है कि डायगोनल्स इक्वल हैं। क्या इक्वल है? डायगोनल्स इक्वल हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री होंगे। इसके लिए हम चलते हैं AD इक्वल BC। कहां से पता है? फ्रॉम द इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हमने अभी प्रूव करा है कि AD इक्वल है किसके? BC के। सारी साइड इक्वल है तो AD और BC भी इक्वल होंगे। दूसरी बात, BC इक्वल DC कॉमन साइड। हमें पता है ये वाली साइड दोनों में DC है, DC एंड DC। ये देख लीजिए, ये इस ट्रायंगल में भी काम कर रही है और ये इस ट्रायंगल में भी काम कर रही है। ये वाली साइड कॉमन साइड हो गई। अब हम तीसरी बात, AC इक्वल BD। ये कहां से पता है? गिवन है हमें, डायगोनल्स आर इक्वल। हमें बताया गया था कि AC इक्वल है BD के, ऐसा हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी बनती है कि नहीं बनती। S मीन साइड साइड साइड, तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCD के। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर एंगल ADC इक्वल होगा एंगल BCD बाई CP/CT। चलिए अभी हमने प्रूव किया एंगल ADC इक्वल है एंगल BCD के। तो अब हम इस एक फिगर है हमारे पास, ये जो इसको क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें एंगल ये और एंगल ये दोनों इक्वल आ गए। मतलब अब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा बता सकते हैं आप? एंगल ADC प्लस एंगल BCD, ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों का सम होगा 180 डिग्री। बिकॉज
adjacent angles of rhombus। ये रोम्बस के एडजेसेंट एंगल हो गए। रोम्बस कैसे हो गया? बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। और इसके ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इसके इनका सम 180 होगा। एंगल BCD प्लस एंगल BCD, हमने ADC के प्लेस पर BCD पुट कर दिया बिकॉज ADC इक्वल है BCD के, और इनका सम हो गया 180 डिग्री। तो 2 एंगल BCD इक्वल होगा 180 डिग्री। एंगल BCD इक्वल होगा 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल 90 डिग्री। एंगल BCD इक्वल 90 डिग्री। हमारा ये एंगल 90 डिग्री आ गया। रोम्बस का अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तब वो रोम्बस स्क्वायर होता है। नाउ वी कैन सी दैट। अब हमारा ये एंगल 90 डिग्री आ गया और ABCD में चारों साइड इक्वल आ गई। तो अब हम लिख सकते हैं ऑल 4 साइड्स are equal and angles are of measure 90 degree. Therefore, given quadrilateral ABCD is a square. हमने प्रूव कर दिया कि जो क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन था वो एक स्क्वायर है। कैसे प्रूव किया? हमने इसकी सारी साइड इक्वल प्रूव कर दी क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं और उसके एंगल 90 डिग्री होते हैं। हमने 90 डिग्री भी प्रूव कर दिया और साइड इक्वल भी प्रूव कर ली हैं। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको समझ आने में कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। हम उसे आपको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे और आपको समझाएंगे। आपको अगर हमारा बात समझ में आती है, हमारे बताए हुए क्वेश्चन समझ में आते हैं, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रॉब्लम्स को पूछने के लिए कमेंट करें।